पेन पूरी नहीं लगी थी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपको हमने अप्रोच किया, आप यहाँ पे आए और ये हमारे एसटी कम्युनिटी के यूथ हैं, ये हमारे सीनियर साथी हमारे साथ हैं। और जिस तरह से अमित शाह जी ने ऐलान किया था कि हम पहाड़ियों को एसटी रिजर्वेशन देंगे, हम पहाड़ियों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पहाड़ियों को पहाड़ी स्टेटस दिया जाए जिस तरह हमें एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेटस के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जब से अमित शाह जी ने ऐलान किया है तब से लेकर अब तक हम यही चीज़ देखते रहे कि हमारे सीनियर लीडर कहीं ना कहीं एसटी के लिए बोलेंगे। जो कि असम्बली में हमने भेजे, हम लोगों ने उनको चुन के कौम के लिए और आम लोगों की डेवलपमेंट के लिए भेजा। लेकिन आज हमें पता चला कि जब हाँ अपने स्टेटस की बात आई तो कहीं ना कहीं हमारे लीडरों को शर्म आने लगी, क्योंकि उनको ये कहने में शर्म आ रही है कि हम गुज्जर हैं और हम एसटी के लिए अगर बोलेंगे तो हमें पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। इसलिए रात को जैसे आपने भी वीडियो देखी, हमने भी सुना, स्टूडेंट यूनियन के हमारे कुछ साथी नौजवान लड़के थे जिन्होंने जम्मू में हमारे लीडरों की फातिहा ख्वानी के लिए किया। और ये बड़ी बदनसीबी है उन लीडरों के लिए कि जिनके पोस्टर आगे रख के और जिंदा सबूत अभी हमारे लीडर हैं और उनकी फातिहा ख्वानी के लिए ये बात कही गई। तो इससे ये पता चलता है कि कितनी नाकाबिलियत है उनमें और वो कतई नहीं चाहते हैं कि हम अपनी कौम की बात रखें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट रियासी में हम अलग से हम एक एसटी के लिए अपनी तंजीम तैयार कर रहे हैं, जो कि गुजर कम्युनिटी के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे किसी भी तहसील में रहते हो, उसके लिए कोई भी अगर गलत किसी ने उनके साथ अनजस्टिस किया तो हम जस्टिस के लिए तैयार होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, बुज़ुर्ग सीनियर लोग हैं एसटी कम्युनिटी के, हमारे साथ जुड़े और हम जुड़ मिल के अपने एसटी के स्टेटस को बचाने की कोशिश करें। हम सारी कौमों के साथ हैं, हम हर कौम के, हम हर मज़हब की कदर करते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कोई किसी को ये गलत कंसेप्ट नहीं हो कि हम पहाड़ियों के ख़िलाफ़ हैं, हम किसी और जनरल के ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें एसटी को स्टेटस दिया गया, अगर इसी में आप बांट लोगे 10 कौमों को तो फिर तो पूरा हिंदुस्तान में एसटी कर दो, ओपन रिजर्वेशन, जहाँ अदर किसी भी कैटेगरी को ख़त्म कर दो। तो हम चाहते हैं कि हम जिस तरह से हमारे श्रीनगर से कुछ साथी हमारे रोड शो निकाला है, जिन्होंने यहाँ तक मुझे लगता है कठुआ तक आ रहे हैं, और हम भी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रियासी से अपनी एक कम्युनिटी की बॉडी तैयार कर रहे हैं और हम सारे लोग मिल के अपने स्टेटस को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर सरकार इसके ख़िलाफ़ कोई भी इस तरह का छेड़छाड़ करती है तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, यूटी के एलजी होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। मैं तो सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो आज रोड पे निकल चुके हैं प्रोटेस्ट के लिए। ये जो अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमारे नौजवान जो रोड पे निकल गए हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत की। और मैं शेम करना चाहता हूं हमारे गुज्जर बकरवाल के लीडरों को, जो एसटी के इस कोटे से एमएलए भी बनते हैं, डीडीसी भी बनते हैं, सरपंच भी बनते हैं, पंच भी बनते हैं। वो लोग अगर सामने नहीं आ रहे तो ये उनके लिए शर्मिंदगी है। शर्मिंदगी उनके लिए ये एक किस्म की शेम वाली चीज़ है। क्योंकि मैं कल देख रहा था, एक वीडियो वायरल हो रही थी और उसमें वो लोग जो वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के, वो फातिहा ख्वानी के लिए बात कर रहे थे। तो हम तो उतनी वो चीज़ नहीं कहना चाहते, लेकिन कम से कम इन लीडरों को कल के इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। एसटी के नाम पे इन्होंने वोट लिया और गुज्जर बकरवाल ने, जो लोगों ने इनको सबसे ज़्यादा वोट दिया कि ये हमारे लीडर हैं, हमारे रहनुमा हैं। इनको ना तो मेंबर पार्लियामेंट बना के वहाँ पे जाके सोने के लिए भेजा गया, ना असेंबली में सोने के लिए भेजा गया, ना मुर्गे खाने के लिए भेजा गया था। इनको इसलिए भेजा गया था कि हमारे हक़ की बात करेंगे। लेकिन वहाँ उल्टा क्या हो रहा है कि ये लोग, एक मीडिया वाला एक लीडर को बोल रहा था कि भाई ये जो एसटी है, अगर ये पहाड़ियों को मिलती है तो आपका क्या कहना है। वो कहता है अगर इनको हक़ है तो इनको मिलने चाहिए। अगर वो खुद ही इधर से वो कह रहे हैं कि हाँ जी इनका हक़ है तो इनको मिलने चाहिए, तो इससे बड़ी बात और कौन सी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, गुज्जर बकरवाल जो हैं, उनको जागना चाहिए और इस हक़ के लिए उनको लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जो हमारे लोग रोड पे निकल चुके हैं उनका साथ देना चाहिए। हम भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे प्रोटेस्ट अपने रखें, एहतजाज करें। हम किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं, ना तो हम कहते हैं पहाड़ियों को क्यों दिया गया, ना किसी और को। लेकिन जो गुज्जर बकरवाल का हिस्सा है उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए, उसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आप गुज्जर बकरवाल की हमेशा जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है और मैं कहता हूँ कि कुछ लोग
गुज्जर बकरवाल को भी आपस में लड़ाना चाहते हैं। इस सरकार ने गुज्जर और पहाड़ी को आपस में लड़ाया, इस सरकार ने हिंदू और मुसलमान को लड़ाया, और अब कुछ लोग गुज्जर और बकरवाल को भी लड़ाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि कम से कम इनको ना लड़ाया जाए। और जो एसटी का स्टेटस है वो गुज्जर बकरवाल के लिए जो रिजर्वेशन रखा हुआ है, उसकी पॉपुलेशन का जो सर्वे पहले किया गया था वो कम था, कम दिखाया गया था। सर्वे दोबारा किया जाना चाहिए, और एसटी का कोटा जो है वो बढ़ाना चाहिए गुज्जर बकरवाल के लिए। उसके अलावा आप उससे 20% भी दे दो, 30 भी दे दो पहाड़ियों को, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। गुज्जर बकरवाल का हक जो है 10% दिया गया, हम कहते हैं 15% होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और जो गुज्जर बकरवाल की जो फैसिलिटीज़ है, जो फंड्स आते हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ताकि नौकरियों में, रिजर्वेशन में, और जो मुलाजिम हैं उनकी भी रिजर्वेशन में। मुलाजमों को मैं कहूँगा जो यहाँ के हमारे मुलाजिम हैं, और ख़ासकर इस एरिया में गुज्जर बकरवाल बहुत ज़्यादा हैं, सबको आगे निकलना चाहिए। जो मुलाजिम हमारे हैं उनको भी इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तब आप भी एसटी के नाते जो हैं, एसटी की वजह से आप आज मुलाजिम हैं, और एसटी की वजह से आपको प्रमोशन मिल रही हैं। लीडरों को कहना चाहता हूँ कि एसटी की वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। गुज्जर के नाते अगर आपको उस वक्त रिजर्वेशन नहीं थी, या किसी भी पार्टी की हुकूमत थी, कांग्रेस की थी, एक गुज्जर के नाते आप लोगों को मिनिस्टर भी बनाया गया कि ये गुज्जरों में से एक मिनिस्टर। लेकिन कम से कम आपको क्यों नहीं सोचते, आपको क्यों शर्म आती है कि गुज्जर बकरवाल हैं आप? और आप इस शर्म को, ये शर्म आपको लेकर डूब जाएगा, ये कह देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जाए। और आज से जितने भी हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लीडर हैं, अगर उनको आगे के लिए सोचा है उन्होंने कि हम इलेक्शन लड़ेंगे या हम इनके लीडर रहेंगे, तो वो सारे मिलके, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें, उनसे मिलें, और इस चीज़ के लिए उनको बताएं कि यहाँ पे एसटी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखो ये जो एसटी का मुद्दा है ये बहुत देर से चल रहा है, और हम इस यकीनदानी में थे कि जो हमारे चुने हुए लीडर हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट करेंगे और वो बातचीत करेंगे आगे, और ऐसा मसला इस नौबत तक नहीं पहुंचेगा ये जो एसटी का मसला है। और आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये सिर्फ बिल पास होना बाकी रहा है, बाकी सब चीज़ें हो गई, और पहाड़ियों को ये लग रहा है कि एक कदम की दूरी पर हमें एसटी का स्टेटस मिलना बाकी है। और आज तक हम इस भरोसे पे रहे, हमने खुद कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर का जितना भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नौजवान है, उन्होंने ये सोचा कि हमारे लीडर जो हैं वो कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज हमें ये सामने ज़ाहिर हुआ जैसे कि हमने रात को ये वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी गुजर बकरवाल लीडर हैं उनकी फतेह ख्वानी की गई स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, और ये बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसा किया। अब कहीं ना कहीं तो वो सपोर्ट करते भी होंगे या नहीं करते हैं, क्योंकि सामने नहीं आ रहे हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़े लीडरों की दूर की बात है। अब अगर हम देखें सरपंच पंच जो हमारे हैं वो भी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सरपंच जो रिजर्वेशन पे ही सरपंच जीते हुए हैं, पंच जीते हुए हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं। और मेरा ये कहना है कि इन लोगों को सामने आना चाहिए। इसी चीज़ के लिए लीडर को चुना जाता है कि वो कौम की रहनुमाई करे, इसलिए वोट दिए जाते हैं कि जब भी कौम पे ऐसी चीज़ें आए, कौम के हक और इंसाफ को छीनने की बात की जाए, तो वहाँ पे ये सामने आए। लेकिन आज के दौर में लीडर वही लोग हैं जो आज सड़कों पे चल रहे हैं, जो यहाँ से दिल्ली में गए जंतर मंतर पे बैठे और जितनी भी कोशिशें की हैं वैसे नौजवानों ने की हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से कहीं भी तल्लुक़ नहीं था। और जो पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिनको पावर दी है, पब्लिक ने वोट दे के इतनी पावर दी है कि वो उनके हक और इंसाफ की बात कर सकें, और वो लीडर चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे ये मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी पंच सरपंच हैं ये सामने आए और खुलकर बात करें अपने हक के लिए, वरना ये वाम आने वाले चुनाव जो होंगे उनमें बिल्कुल जवाब देगी आपको। जैसे पहले वोट दिया करते थे वैसे नहीं देंगे। इससे बेहतर है कि हम वोट इन लोगों को ना दें, क्योंकि ये अगर हमारे हक और इंसाफ की बात नहीं कर सकते तो ये हमारे वोट के हकदार भी नहीं हैं। अभी हमारा 4 तारीख से कुपवाड़ा से कठुआ के लिए एक पैदल मार्च शुरू हुआ, जिसमें तमाम नौजवान स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, उसमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं, स्कॉलर्स हैं। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे साथ जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी जुड़ें। अगर नहीं जुड़ते हैं उन पर भी कोई ना कोई हम फैसला लेंगे कि इनको कैसे जवाब देना है। लेकिन फ़िलहाल हमारी ये कोशिश है कि ये लोग हमारा तावन दें और हमारे साथ चलें। और मुलाजिम लोग जो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एसटी की रिजर्वेशन पे जिनको मुलाजमत मिली है, नौकरी ली है, वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करें ऐसे नौजवानों की जो आज सड़कों पे निकले हैं और अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। देखते हैं अगर इस पर कोई फैसला नहीं किया गया, आज तो नौजवान उतरे हैं, कल तक हमारे भेड़ बच्चे बीवी हैं, जो भी हैं हमारा माल वेशी है, घोड़े हैं, भेड़ हैं, बकरियाँ, ये तमाम हम लेकर सड़कों पर उतरेंगे और अपने हक के लिए हर हाथ तक लड़ेंगे हम।
देखिए सर, एक बात है कि हम खुशनसीब थे कि जब यूथ की ज़रूरत पड़ा करती थी हमारे लीडर साहिबान को, तो यूथ बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया करती थी। लेकिन आज वही उसी यूथ को अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है और हमारे लीडर साहिबान जो हैं वो चुप हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमने शाना बशाना उनका साथ दिया है, इसी तरीके से इसी रफ्तार से चलते हुए वो भी हमारा साथ दें और हम अपने जो हक के लिए लड़ रहे हैं तो उस पर हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े रहें और हमारी हेल्प करें। रही बात एसटी स्टेटस की, अभी तो हमें ये चीज़ लग रही है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो लीडर हैं बड़े बड़े, जिनको हमने वोट देकर एक अच्छी ओहदे तक पहुंचाया था, वो अभी हमारा साथ देंगे और अभी भी अगर वो हमारा साथ दे दें तो हम कहीं ना कहीं रास्ते तक पहुंच सकते हैं। रही बात हमारी यूथ की, और यूथ हर तरफ से जम्मू कश्मीर में हर कोने कोने से यही आवाज़ दे रहा है कि हमारा साथ दो। इसीलिए तड़प रहा है वो कि हमने बड़ी बेचैनी से, बड़ी अपनी गुर्बत फाके पेशकर, मतलब सारी चीज़ें अपने पेड़ के ऊपर बांध के और उनको एक कुर्सी दिलाई थी। अगर आज वही कुर्सी हमारे काम नहीं आई तो कल हमारी कौम का जो होगा आवाज़ उठाने वाला वो कोई नहीं होगा। मेरा अपना तमाम जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, उनको मेरा यही मैसेज रहेगा कि एसटी बचाव के लिए वो बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर अपने अपने जहाँ भी वो ज़िला में है, सब डिवीज़न में है या कि रियासत में है, जहाँ जहाँ भी हैं वो बढ़ चढ़कर बाहर निकलें और अपना हक़ को बचाने की कोशिश करें। अगर आज की इस डेट में भी ये हम अपना हक़ वापस नहीं ले पाए तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाली किसी चीज़ के लिए हमारी कोई आवाज़ पे गौर व